आज का जो विषय है कि हम सबकी बौद्ध विरासत में भागीदारी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आप सबको ये मालूम भी है कि बौद्ध विरासत के लिए या हम अपनी विरासत के निर्माण के लिए परम श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है और कार्य होते भी रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी कि जब हम बुद्ध के समय की बात करते हैं, महाकाणिक बुद्ध के समय में आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि तथागत के समय में बहुत सारे उनके अनुयायी बने, उनकी शरण में आए, चाहे वो राजा हो, चाहे वो नगर श्रेष्ठी हो, जो भी थे वो सभी लोग महाकाणिक बुद्ध से प्रभावित होकर के उनकी शरण में आए। और शरण में ही नहीं आए, उन्होंने जो महाकाणिक बुद्ध ने एक व्यवस्था का निर्माण किया, एक व्यवस्था को कहा कि जैसे हम देखते हैं कि बुद्ध से पहले, जब तथागत बुद्ध बने उससे पहले ऐसी ही व्यवस्था थी। उनके खुद के घर में भी जो राजमहल था, वहाँ पे भी जैसे ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता था, उन्हीं को दान दिया जाता था। ये हम बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ में पढ़ते हैं। लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने तो उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई। उन्होंने सबसे पहले 5 परिव्राजकों को तवज्जा देकर के भिक्षु बनाया। उसके बाद में धीरे धीरे भिक्षु संघ बना और उसके बाद में फिर भिक्षुणी संघ बनाया। और फिर उन्होंने उपासक यानी कि जो उनका साथ देने वाले लोग थे, चाहे वो राजा बिम्बिसार हो या अनाथ पिंडक की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि अनाथ पिंडक जैसा महादानी कोई बुद्ध के समय में जो अनाथ पिंडक थे उनके जैसा महादानी कोई नहीं होगा। और जब हम विशाखा की बात करते हैं, विशाखा भी महा उपासिकाओं में आती थी। और चाहे वो सुजाता है, चाहे जीवक है। जैसे जीवक की जब हम बात करें तो वो भिक्षुओं को चिकित्सक के रूप में उन्होंने सेवा दी। तो इसका मतलब है कि जब कोई भी व्यवस्था का निर्माण होता है तो उस व्यवस्था के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। वो हमें उस समय में फील नहीं होता है जब हम उस व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन बाद में ये बात इतिहास में लिखी जाती है कि ये उस समय में जब व्यवस्था बन रही थी या व्यवस्था बनाई जा रही थी तो ये उस समय के गवाह है या उस समय में इन लोगों ने सहयोग किया है। आज हम जब भी महाकाणिक बुद्ध की देशनाएं पढ़ते हैं या हम त्रिपिटक साहित्य पढ़ते हैं या हम बुद्ध के विचार जो भी उपदेश है उनमें हम देखते हैं जहां जहां बुद्ध का नाम आया वहां वहां बुद्ध के जो सहयोगी थे, बुद्ध का चाहे वो दान देने वाले थे, चाहे वो भिक्षु बनकर उनके साथ चलने वाले थे, तो उन सब का नाम भी आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उन लोगों ने उस समय उस बात को समझ करके और वो बिना संदेह के बुद्ध के साथ साथ हो लिए और उस व्यवस्था का निर्माण करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो उसके बाद में अगर हम सम्राट अशोक की भी बात करते हैं कि महाकाणिक बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद लगभग 200 सालों के बाद जब सम्राट अशोक को ये मालूम हुआ कि अपनी व्यवस्था का निर्माण करना है तो उन्होंने भी राजा रहते हुए, क्योंकि एक राजा के पास बहुत अधिकार होते हैं, एक राजा के पास बहुत बड़ी पावर होती है, और उन्होंने अपनी व्यवस्था का निर्माण किया। और 84,000 स्तूप बहुत मायने रखते हैं। जगह जगह पर जाकर के जगह जगह पर उन्होंने स्तूप बनवाए। और उस स्तूप में भी ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही लगे थे। उस समय जब वो राजगद्दी पे थे तो उन्होंने अपने सहयोगी राजाओं से कहा, आसपास के जो लोग थे उनसे कहा कि भी आप भी अपने राज्य में बनवाइए, आप भी अपने राज्य में स्तूप बनवाइए, आप भी अपने, सबसे उन्होंने ये बात कही। और सभी राजाओं ने उनके आदेश को मानते हुए सभी राजाओं ने उनका साथ दिया, सहयोग किया और एक साथ एक एक लक्ष्य के साथ में 84,000 स्तूप बने। अब 84,000 स्तूप यानी कि एक व्यवस्था का निर्माण हुआ।
एक व्यवस्था को जीवित किया कि जो व्यवस्था महाकारुणिक बुद्ध से शुरू हुई, महाकारुणिक बुद्ध ने बनाई, लेकिन उनके जाने के बाद भी उस व्यवस्था को पुनः जीवित करने का काम सम्राट अशोक ने किया। और उनका साथ देने वाले भी बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे लोग थे, और उन्होंने एक व्यवस्था में भागीदारी स्थापित की। अगर हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत में भी जब हम देखते हैं तो बाबा साहब से हम शुरू करते हैं कि बाबा साहब ने भी अपनी व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास किया, और उन्होंने अपनी व्यवस्था का निर्माण भी किया कि जैसे जो समाज सदियों से दबा कुचला था, सदियों से उसे हक अधिकारों से वंचित रखा जाता था, तो उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बना दिया कि कोई भी व्यक्ति उन अधिकारों को छीन नहीं सकता, और उन अधिकारों के बलबूते पर वो किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। तो ये सारे व्यवस्था के ही हिस्से हैं। उनके भी जब वो भी व्यवस्था का काम कर रहे थे तो उनके भी बहुत सारे सहयोगी थे। आप लोगों ने, परम श्रद्धेय भंते जी ने एक पुस्तक भी लिखी हुई है, उसका भी छोटा सा ही एक उदाहरण है, सोनबा का त्याग, कि लोगों का यहाँ तक भी त्याग होता है, यहाँ तक की भी भागीदारी होती है कि लोग पानी तक पिलाने के लिए बाबा साहब का इंतजार करते रहे। पनवेल में कोई सोनवा नाम के व्यक्ति थे, जब उन्हें लगा कि बाबा साहब को होटल वाले ने पानी नहीं पिलाया, तो वो पानी का घड़ा अपने घर से लेकर आए और ना जाने कितने दिन तक बाबा साहब का इंतजार करते रहे। तो ये भी एक भागीदारी है। तो भागीदारी किसी भी व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति की जब होती है तो उसका नाम इतिहास में अजर अमर हो जाता है। इसीलिए हमें जब भी कोई व्यवस्था की बात आती है तो हमें सोचना चाहिए कि हम उस व्यवस्था में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें, हम कैसे उस व्यवस्था में अपना हिस्सा डाल सकते हैं या हम उसमें भागीदार बन सकते हैं। जैसे अभी आप सबको पता है कि धम्मभूमि के द्वारा बहुत ही एक भव्य वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण होने जा रहा है, जिसका प्रथम चरण ही ये है कि उसमें जो भी वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी है वो रहेंगे, या जो बीमार है, जो बीमारी की अवस्था में होते हैं, या जिन जो काम करते करते उनका अंतिम समय जब आता है तो वो वहाँ पर रह सके, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। और साथ में ध्यान साधना केंद्र की भी व्यवस्था होगी, साथ में विद्या विहार, यानी कि वहाँ पर हमारे अपने बच्चे जो अभी तक जिनकी कोई स्कूलिंग या कोई वो दूसरे के स्कूल में दूसरों की व्यवस्था में अभी जाते हैं और दूसरों की व्यवस्था में जाके मजबूरन उन्हें वो काम करने पड़ते हैं जो नहीं कर मतलब हमारे समाज को नहीं करने चाहिए, या वो करके भी खुश नहीं होते हैं। तो इसीलिए अब अगर हम अपनी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं तो हमें उस अपनी व्यवस्था के निर्माण में पूरी तरह से सहयोगी बनना चाहिए, और उसमें जहाँ भी चाहे हम छोटा योगदान करें या बड़ा योगदान करें, वो सामर्थ्य के अनुसार योगदान है। सामर्थ्य के अनुसार कि जिसका जितना सामर्थ्य है वो उसी अनुसार योगदान कर सकता है, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाता है तो चिड़िया का ही इतिहास लिखा जाता है, बंदरों का इतिहास नहीं लिखा जाता। जैसे जंगल की आग की कहानी है, आप सभी लोगों ने बखूबी वो कहानी सुनी होगी, परम श्रद्धेय भंते जी बहुत बार कहानी वो सुनाते हैं। पुस्तक की भी है कि जब कहीं पे भी कोई चीज या तो नष्ट हो रही होती है या उसका पुनः निर्माण होता है तो उसमें कुछ लोग होते हैं कि जो उसमें लग जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसको काम नहीं करते हैं लेकिन उसका विरोध करने में लगे रहते हैं। लेकिन हमें इस चीज को नहीं देखना है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। जैसे वहाँ पे जो नींव की रखी जानी है, आप लोग सभी 18 मार्च पे भी आए होंगे सब लोग, 18 मार्च पे सब लोग नमो बुद्धाय जय भीम की ईंटें भी लेकर गए हैं, आधारशिला। पहली बार समाज में ये बात हो रही है कि आपने अभी तक जो निमंत्रण है या तो पीले चावलों का देखा होगा कि पहले जब बड़े बुजुर्ग थे, जब ज़्यादा फैसिलिटी नहीं आई थी, ज़्यादा कहते हैं कि हम
तो उस समय में लोग पीले चावल देते थे और कहते थे कि हमारे यहाँ भाई ये कार्यक्रम है, ये शादी का न्योता है या कुछ भी कार्यक्रम होता था तो पीले चावलों से ही दिया जाता था। और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे बदलाव आया, लोगों के पास धन आई, संपदा आई, तो लोग तरह-तरह के विजिटिंग कार्ड तरह-तरह के कार्ड बनाने लगे निमंत्रण के लिए और कार्ड बाँटने के लिए जाते हैं निमंत्रण देने के लिए। लेकिन देश में पहली बार हम देख रहे हैं कि ईंट का निमंत्रण दिया जा रहा है। आधारशिला जय भीम नमो बुद्धाय की जो आधारशिला है, वो बनाई गई है और उसका ही जगह-जगह पे निमंत्रण दिया जा रहा है और सभी लोग निमंत्रण देने जा रहे हैं। जो लोग निमंत्रण दे रहे हैं, उनकी भी भागीदारी है। जो लोग निमंत्रण ले रहे हैं, उनकी भी भागीदारी है। जो लोग निमंत्रण किसी और को दिलवा रहे हैं, उनकी भी भागीदारी है। तो यहाँ पर ये भागीदारी सबकी होनी चाहिए क्योंकि जब हमारी अपनी व्यवस्था बनकर खड़ी होगी, तो उसमें हमें लगेगा कि ये हमारा अपना घर है। हम देखते हैं कि जब कोई किराए के मकान में रहता है, तो उसकी एक इच्छा होती है कि मेरा अपना घर होना चाहिए और चाहे मेरा अपना घर कैसा भी हो, लेकिन मैं अपना घर बना लूँ जल्द से जल्द। तो ये ऐसी ही अनुभूति है कि जब अपना घर बन जाता है, तो उसमें व्यक्ति खुशी से रहता है, परिवार के साथ हँसी-खुशी रहेगा, मन से एक बोझ उतर जाता है कि अब मैं दूसरे के घर में नहीं हूँ। इसी तरह से ये हमारी अपनी व्यवस्था है। अभी तक हम दूसरों की व्यवस्था में जाते थे, दूसरों की व्यवस्था में ही खुशी ढूँढते थे, दूसरों की व्यवस्था में सोचते थे कि हमें ये बैठने के लिए भी दे दे, हम उम्मीद करते थे, लेकिन निराशा ही हाथ लगती थी। लेकिन आज हमें अवसर मिल रहा है। आज ये हमारी अपनी व्यवस्था का निर्माण होने जा रहा है और सदियों बाद जैसे हम सम्राट अशोक के बाद अगर हम बात करें कि सदियों बाद अगर कोई बौद्धों की व्यवस्था बनी है, बनने जा रही है, तो वो इतनी नज़दीक कि उत्तर भारत में कि ना तो दिल्ली से दूर है, ना आगरा से दूर है, ना हरियाणा से दूर है, ना मध्य प्रदेश से दूर है। हमारे जितने भी राज्य हैं, कहीं से ज़्यादा दूरी नहीं है और सेंटर में ही इतनी बड़ी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। अभी तक तो हम जैसे किसी को अगर जाना होता था कि हम बोधगया जा रहे हैं, हम सारनाथ जा रहे हैं, कुशीनगर जा रहे हैं, हम वहाँ जाकर देखते थे कि जो विदेशी भिक्षु हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्होंने कितनी अच्छी-अच्छी अपनी मोनेस्टियाँ बनाई है वहाँ पर। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ को डिज़ाइन किया है। उसमें भी उन लोगों की सभी की भागीदारी है। कोई एक व्यक्ति वहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था का बाहर से आकर के यहाँ पर निर्माण नहीं कर सकता। उसमें पूरे सभी जो भी बौद्ध समाज के लोग हैं या जिनकी बुद्ध में श्रद्धा है या जो अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए देखना चाहते हैं, उन सबकी ही भागीदारी उसमें होती है। इसीलिए अपनी-अपनी मोनेस्टी उन्होंने बनाई हुई है। हम सबके लिए ये बड़े गर्व की बात है कि पहली बार हम इतने नज़दीक अलीगढ़ में एक भव्य मोनेस्टी बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बौद्धों का जो है वो बनेगा और हम सब लोग उसमें भागीदार बनेंगे। तो आप सब लोगों से बस यही विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कोई कमरा बनवा सकता है, कमरा बनवाए और कमरे का भी इतना अच्छा वो है कि आप लोग जो भी व्यक्ति वहाँ नींव भंते जी वहाँ पे नींव रखने के लिए ईंटें सबको दे रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है ईंट देने के लिए कि जो भी आधारशिला वहाँ पे रखेगा, लेके जिसको दी जा रही है, वही अपने वहाँ से लेके आएँगे और जो लेके आएँगे अपने हाथों से रखेंगे। अपने हाथों से आधारशिला रखना सबसे बड़ी भागीदारी है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि किसी के घर की नींव या किसी कोई बड़ा संस्थान कोई बनाते हैं, तो उसकी नींव के लिए बड़े-बड़े मंत्री, बड़े-बड़े नेता या बहुत जो पावरफुल लोग हैं, उन्हें बुलाया जाता है। लेकिन ये पहला एक कार्यक्रम होगा, पहला एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा कि जिसमें उस नींव को बच्चा-बच्चा रखेगा, जो भी जहाँ से लोग आएँगे, चाहे वो शिक्षित है, चाहे अशिक्षित है, इसमें कोई भेद नहीं है, चाहे महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, बच्चा है, सभी लोग मिलकर के सभी की भागीदारी से नींव रखी जाएगी। हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, हज़ारों की तादाद में ही नींव रखने का काम किया जाएगा। तो आप सब लोग नींव रखने से पहले
अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें कि हम क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी हम किसी के यहाँ गए हुए थे निमंत्रण देने के लिए, तो उनका कारोबार है, तो बोले भंते जी 3 या 1 तारीख से पहले आप बता देना, तो हम अपने ट्रैक्टर भेज देंगे। ट्रैक्टरों की आपको ज़रूरत होगी ईंट ढोने में, वो करने में, तो आप हमारी ट्रैक्टरों की सेवा लेना। किसी ने कहा कि आप हम वहाँ पे पानी पिला देंगे, आप हमारे पानी पिलाने की सेवा लेना। तो ये छोटे-छोटे योगदान से, जैसे अभी आप लोगों ने 18 मार्च का कार्यक्रम भी देखा कि लोग छोटा-छोटा ही योगदान लेके आ रहे थे और भागीदारी के रूप में वो सुनिश्चित कर रहे थे कि हमारी भी भागीदारी है। इसीलिए हमें ये नहीं देखना है कि हम किस रूप में भागीदारी दें। आप 10 दिन के लिए यहाँ पर आकर के अपना शारीरिक श्रम दे सकते हैं। आप 10 दिन के लिए 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले यहाँ पर आइए और आकर के आप यहाँ रुकिए और रुकने के बाद में हाँ, अपने हाँ, आँखों से देखिए कि देखिए किस तरह से जब व्यवस्थाएँ बनाई जाती है, किस तरह से जब हम किसी भी विरासत को खड़ा करते हैं, तो कितना हमें संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और ना जाने कितने लोगों के उसमें सहयोग, कितने लोगों की भावनाएँ जुड़ी रहती है, कितने लोग उसमें एक उम्मीद के साथ लगे हैं कि हाँ, अब हम अपने घर में रहेंगे, अब हमारा अपना घर बनेगा, अब हमारी अपनी विरासत बनेगी और हम अपनी विरासत के वारिस बनेंगे। क्योंकि अभी तक जो विरासत कभी सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई, कभी राजाओं महाराजाओं द्वारा विरासत बनाई गई, आज जब उन विरासत को जाकर देखते हैं, जैसे हम श्रावस्ती में अगर जाकर देखते हैं, तो अनाथ पिंडक, भले ही आज अनाथ पिंडक नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया जेतवन बुद्ध विहार, वो आज भी जेतवन अनाथ पिंडक बुद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। और भले ही आज वहाँ पर पेड़ नहीं है, कम पेड़ है, लेकिन जो वहाँ की धरती है, एकदम जब वहाँ कदम रखा जाता है, तो अपने आप में अनुभव होता है कि बुद्ध यहाँ बैठते होंगे, यहाँ पे भिक्षु बैठते होंगे, यहाँ पे बुद्ध पानी पीते होंगे, यहाँ पे भिक्षु ध्यान करते होंगे। तो एकदम से मन में वो सारी कल्पनाएँ, वो सारी बातें आ जाती है कि उस समय में भले ही बुद्ध रहे होंगे, लेकिन आज वो ऐसे ही रहते, उस समय में ऐसे ही रहे होंगे। तो इसी तरह से जो लोग जीवित साक्ष्य बनते हैं, तो वो आगे उनकी जो पीढ़ियाँ आती हैं, तो वो इस बात को याद करती है कि ज़रूर हमारे जो पूर्वज थे, वो यहाँ रहे होंगे, यहाँ बैठे होंगे। तो आप सब लोगों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आप सब लोग इस महान कार्य के लिए भागीदार बनेंगे और महान कार्य के लिए आप सब लोग गवाह भी बनेंगे कि हम भी उस कार्य में शामिल थे। आप अगर छोटे-छोटे बच्चों को लाओगे, तो वो भी कहेंगे हम भी उस कार्य में शामिल थे। हम भी उस महान कार्य में शामिल थे। तो इसीलिए आप सब लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। जैसे हम अभी तक सुनते आ रहे थे कि महान सम्राट अशोक ने इतनी विरासत बनाई और दूसरे लोगों ने उसको नष्ट कर दिया। अब हमारी विरासत नष्ट हो गई है। अब हम अभी तक यही बातें बोलते आ रहे थे, लेकिन हम कब तक ये बातें बोलेंगे? अभी हमें सृजन करने का समय आया है कि हम अपनी विरासत को पुनः जीवित कर सकते हैं और पुनः जीवित करने के लिए एक व्यक्ति नहीं पुनः जीवित कर सकता, उसके लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। बस एक व्यक्ति तो आगे होकर चलता है और हमारे परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में जो ये कार्य हो रहा है, वो इस चीज़ को भली-भाँति समझ रहे हैं। उनकी काफ़ी लंबे अरसे से ये थी कि भी हम भी अपनी व्यवस्था को स्थापित करके और हमारे अपने ही समाज के लोग खुले मन से आए, बैठे। हमारे समाज में जो महिलाएँ हैं, मैं कई बार जब हम कहीं जाते हैं, किसी गाँव में, देहात में, हम उनसे पूछते हैं कि भई आप अपने मायके के अलावा और कहाँ जाती हैं? तो उनका जवाब रहता है कि भंते जी कहाँ जाएँ? कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए। अब अगर ससुराल से या कहीं से कुछ मन में ये रहे कि भी चलो कुछ दिन के लिए जाना है, तो मायके जाओ। मायके में क्या है? मायके में भी वही कार्य है। तो इसीलिए किसी के पास कोई जगह ही नहीं है कि वो शांति से 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बिता सके और अपने मन को एकाग्र कर सके, अपने मन की शांति के लिए वो कुछ दिन अपने लिए जी सके
कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं थी हमारे लिए। और ख़ास तौर पे तो अगर हम महिलाओं की बात करें, जो हमारे समाज में भिखुनियाँ बनी हुई हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जो बंटी जी ने ये फैसला लिया है, ये बहुत ही एक ऐसा फैसला है कि एक ऐतिहासिक फैसला है। जैसे हम कई बार मैं सोचती हूँ कि जैसे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जब हम बात करते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं कि उन्होंने जब महिलाओं को, कुछ महिलाएं जब विधवा हो जाती थी और उनका जब शोषण होता था, तो वो गर्भ से हो जाती थी और फिर उन्हें ना तो ससुराल वाले रखते थे और ना मायके वाले रखते थे। तो उस समय में माता सावित्रीबाई फुले ने अपने ही घर में अपने ही घर में बाल प्रसूति गृह खोला और उन महिलाओं को रखना शुरू किया। कितना अद्भुत कार्य उस समय में उस महान विभूति माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किया। उनके पास तो साधन भी नहीं थे, उनके पास इतनी ज्यादा उस समय में जागरूकता नहीं थी, लोग भी नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर हम आज वर्तमान की बात करें, ना जाने कितनी आज भी कितनी महिलाएं हैं, कितने हमारे समाज में जो लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही इस तरह से रहते हैं कि जिनके पास एक समय का भोजन भी नहीं होता होगा और बहुत सारे लोग इस व्यवस्था में हैं। तो क्या हम उनके लिए सोच नहीं सकते? उनको हम धर्म का रास्ता नहीं दे सकते कि वो आए, इस रास्ते पर आकर के 5 दिन 10 दिन रुके और धम्म में आकर के वो धम्म को सीखें और 10 दिन के लिए चिवर पहन करके वो देखे कि भी हाँ हमने चिवर पहना है, उनके मन में भी ये भाव पैदा हो। तो इसीलिए जब तक हम अपनी व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास में कोई जगह नहीं होगी, हम इस काम को नहीं कर सकते। अभी हमारे पास जगह हो गई है, अभी व्यवस्था का निर्माण 3 मई को भव्य तरीके से आधारशिला रखी जाएगी और उसके बाद में लगातार उस पे कार्य चलेगा। आप किसी भी रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं, किसी भी तरह से आप अपनी सेवा दीजिए, कभी भी दीजिए। अभी भी यहाँ पे लगभग 10-15 लोग हैं, यहाँ पे जो अपना पहले धर्मशिला बुद्ध विहार है उसी को सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ पे सभी लोग अभी रुके हुए हैं और सभी लोग ईंट पैकिंग से लेकर के आधारशिला आप लोग देखते होंगे फोटोग्राफी में, एक पीले कपड़े में बंधी हुई है, एक नीले कपड़े में है। जो नमो बुद्धाय वाली आधारशिला है वो पीले कपड़े में है, जो जय भीम वाली है वो नीले कपड़े में है। अब उन आधारशिलाओं को पहले पैक किया जाता है, पैक करने के बाद में फिर लोड किया जाता है, फिर जगह जगह पे ले जाया जाता है, लोगों को बांटी जाती है और लोग भी बड़े खुश होते हैं। महिलाएं भी बड़ी खुश होती है कि हमें भी आधारशिला चाहिए, हम भी आधारशिला अपने हाथों से रख के आएंगे। तो ये पहली बार दौर है कि जिसमें सभी की भागीदारी है, जिसमें हर कोई चाहता है कि हम भी इसमें भागीदार बने, जिसमें हर किसी का योगदान है, हर किसी की भागीदारी है। तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, बहुत ही एक महान कार्य होने जा रहा है। हम लोगों को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बस हमें देखना है कि हम किस तरह से अपने आप को उसमें शामिल कर सकते हैं। आप जिस भी तरह से करें, जैसे इसमें अभी बताया गया है कि जिस जिसके पास भी आधारशिला जा रही है, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य बिना धन के नहीं हो सकता। इतनी बड़ी जो विरासत बन रही है उसमें हम एक ऐसे मुकाम पे है कि हम हमारी जो अब वर्तमान में जो सरकार है वो भी हमारे अपोजिट है, यानी कि हम उससे किसी तरह की कोई हेल्प नहीं ले सकते। क्योंकि वो हमारी व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी व्यवस्था से मैच नहीं खाती है और ना ही हम किसी भी और जगह से ले सकते हैं। हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे अपने ही लोगों से हम थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करके हम इस बड़ी विरासत का निर्माण कर सकते हैं। बड़े काम को, जैसे मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि अगर आप छोटे संसाधनों से, छोटे संसाधनों का अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो हमें छोटे संसाधनों का ही बड़े मुकाम के लिए वो करना है प्रयोग। इसीलिए हम छोटे संसाधनों के रूप में काम कर रहे हैं कि हम एक गांव में जाएं,
आप सभी लोग जैसे अलग-अलग जगह से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग भी अपने आस-पास के गाँव में जाकर के, मोहल्ले में जाकर के या कहीं से भी आप कह सकते हैं कि भई आप वहाँ चलिए, आप अपने हाथों से नींव रखिए, आप जितना भी आपका सहयोग हो, आप उस नींव में सहयोग दीजिए। जैसे बंटी जी ने कहा है यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि अगर कोई भी गाँव का व्यक्ति या गाँव पूरा गाँव नींव लेकर आएगा या आधारशिला रखेगा, तो उस गाँव का नाम उसमें पत्थर में लिखा जाएगा। कम से कम अगर वो 15,000 का सहयोग करता है, तो उसका नाम उस पे लिखा जाएगा। और बहुत सारे लोग कोई जैसे हम 31 अगस्त को जो हमारी एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि की बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने लगभग 25-30 लोगों ने उसमें घोषणा भी की थी कमरे कि हम कमरों का निर्माण करवाएँगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो कमरों का निर्माण करवाएँगे, लेकिन जो अभी तक जिसने निर्णय नहीं लिया है कि हम क्या करवाएँगे, आप लोग भी निर्णय लीजिए। आप लोगों को चाहे आप किसी भी तरह से निर्माण में भागीदार बनिए, आपको बनना है, लेकिन चूकना नहीं है। कि चूक मत जाना कि नहीं अब नहीं हम तो फिर करेंगे या हम तो करते आ रहे हैं, हमने तो उधर भी कर दिया है, ये बात नहीं है। क्योंकि व्यवस्थाएँ रोज़-रोज़ नहीं बनती हैं। व्यवस्था जब बनती है, तो उसमें जो-जो व्यक्ति भागीदार बनता है, जब-जब तक वो व्यवस्था बनी रहेगी, वो स्थायी है, तब तक उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति की याद लोगों के ज़हन में बनी रहती है और लोग उसे ताउम्र फिर उसके लिए धन्यवाद करते हैं उसका कि भई उन लोगों ने अगर योगदान नहीं किया होता, तो शायद ये व्यवस्था नहीं बनती। तो इसीलिए हम लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर हमें इतनी बड़ी व्यवस्था को देखना है बनते हुए अपनी आँखों से, तो उसमें हमें अपनी भागीदारी करनी होगी, चाहे हम धन से करें, चाहे हम जन समर्थन से करें, चाहे हम किसी भी तरह से करें। हम उसको उसमें भागीदार बने। हम किसी भी व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से कह सकते हैं, हम खुद नहीं कर पा रहे हैं और व्यक्ति से कहें कि भई इतनी चीज़ ये भी एक प्रचार का माध्यम है कि हम किसी और से कहें। कोई और व्यक्ति है जिसे मालूम नहीं है, हम उसे भी अवगत करवाएँ। देखिए भई हमारा इतना बड़ा सेंटर बन रहा है वहाँ पर। इसी तरह से बात आगे बढ़ती है और लोगों को जानकारी मिलती है। किसी को बता देना भी भागीदारी है। मान लो किसी को मालूम नहीं है और आपने उसको बता दिया अभी देखो 3 मई को अलीगढ़ चलना है। 3 मई को वहाँ पे इतनी बड़ी उसकी नींव रखी जाएगी बुद्ध विहार की अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की, तो आप भी उसमें चलकर देखिए। क्या पता आपके बुलाने से कोई व्यक्ति आया है कहने से और वो भी उसमें भागीदार बन जाए। तो इसीलिए ये जो कुशल कर्म का कार्य है, इस कर्म को आप लोगों को करना है, ताकि जैसे बुद्ध ने कहा है कि जब हम अपना भला करते हैं और अपने भले के साथ-साथ जब हम दूसरों का भी भला करते हैं, सही मायने में तब ही हम श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहलाते हैं। तो हमें अगर श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है या श्रेष्ठ मानव बनना है, तो हमें ये नहीं कि भई हम दूसरे से क्यों कहें, दूसरे से क्यों बोलें, ये सारा सबका अपना काम है, सभी लोग मिलके इस काम को करेंगे, तो ही ये इतना बड़ा काम पूरा हो पाएगा, तो ही इस इतने बड़े काम को हम कर पाएँगे। तो आप सब लोगों से बस यही है कि आप सब लोग इसमें भागीदार बनिए। बाकी आप जो भी कुछ पूछना चाहेंगे, मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, आप पूछ सकते हैं।